आज सुनवाई के दौरान नए कृषि कानूनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। इससे जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार से कोर्ट ने कहा कि आप बताइए कि कानून पर रोक लगाएंगे या नहीं लगाएंगे। कोर्ट ने कहा कि अगर आप नहीं रोक लगाएंगे तो हम रोक लगा देंगे। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने नाराजगी जाहिर की और कहा कि जिस तरह से मौलिक अधिकारों का हनन नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी पूछा कि इस ठंड में महिलाएं और बुजुर्ग प्रदर्शन में क्यों हैं? आंदोलन में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। किसान आंदोलन मामले में सुप्रीम कोर्ट अब कल फैसला सुनाएगा। जी हां, तो कृषि कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट दरअसल मंगलवार यानी कि कल फैसला सुनाएगा। सुप्रीम कोर्ट देखेगा कि कृषि कानूनों की वैधता कितनी है, इसके हिसाब से फैसला सुनाया जाएगा। कृषि कानूनों को लेकर किसानों का पिछले 47 दिनों से आंदोलन चल रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट की सरकार के खिलाफ सख्त टिप्पणी के बाद किसानों को कल के फैसले में बड़ी राहत की उम्मीद नजर आ रही है। कोरोना वैक्सीनेशन पर पीएम मोदी ने साफ शब्दों में कह दिया है कि ये दोनों वैक्सीन 100% सुरक्षित हैं। साथ ही पीएम ने अफवाहों पर लगाम लगाने के लिए राज्य सरकारों से अपील की है। मुख्यमंत्रियों संग बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि सबसे पहले फ्रंटलाइन वर्कर्स को कोरोना का वैक्सीन लगेगा, इसके बाद सफाई कर्मियों को टीका लगेगा, फिर पुलिसकर्मी, सुरक्षाकर्मी, सुरक्षा बलों के जवान कोरोना का वैक्सीनेशन लेंगे। दूसरे चरण में 50 साल से ऊपर के लोगों को और जो लोग संक्रमण के लिए ज्यादा संवेदनशील हैं उन्हें टीका लगेगा। वैक्सीन से जुड़े अपप्रचार को कोई हवा न मिले, इप्स और बट्स से बात नहीं होनी चाहिए। देश और दुनिया के अनेक स्वार्थी तत्व हमारे इस अभियान में रुकावट डालने की कोशिश कर सकते हैं। कॉरपोरेट कंपटीशन भी इसमें आ सकती है, कंट्री का प्राइड के नाम से भी आ सकता है, बहुत सी चीजें हो सकती हैं। ऐसी हर कोशिश को देश के हर नागरिक तक सही जानकारी पहुंचाकर हमें नाकाम करना है। राज्यों के मुख्यमंत्रियों से वर्चुअल मीटिंग करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमें पब्लिक अवेयरनेस करनी है। पहले चरण में 3 करोड़ लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। पीएम मोदी ने कहा कि फ्रंटलाइन वर्कर्स के वैक्सीन का खर्चा केंद्र सरकार उठाएगी। पीएम ने कहा कि भारत का टीकाकरण का अनुभव बहुत अच्छा रहेगा। जनप्रतिनिधि 3 करोड़ कोरोना योद्धाओं में शामिल नहीं होंगे। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर वैज्ञानिक समुदाय की सलाह के आधार पर ही सरकार काम करेगी और हम उसी दिशा में चलते रहेंगे। पीएम ने कहा कि हमारी दोनों वैक्सीन दुनिया की दूसरी वैक्सीन से ज्यादा सस्ती है। केंद्र सरकार ने ऑक्सफोर्ड, एस्ट्राजेनेका और सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन कोविशील्ड की आधिकारिक खरीद के लिए ऑर्डर दे दिया है। यह ऑर्डर 1 करोड़ 10 लाख डोजेस की सप्लाई का है। इसके बाद जरूरत के हिसाब से सरकार नया ऑर्डर दे सकती है। कोविशील्ड के 1 डोज के लिए केंद्र सरकार को 200 रुपए देने होंगे। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने इस वक्त कोविशील्ड वैक्सीन के 5 करोड़ डोज तैयार किए हैं। सीरम इंस्टीट्यूट को ऑर्डर मिलने के बाद कल यानी मंगलवार सुबह से ही सीरम इंस्टीट्यूट से वैक्सीन एयरपोर्ट पर भेजी जाएगी। देश में इस बीच कोरोना की रफ्तार लगातार कम होती जा रही है। बीते 24 घंटे में 16,311 वायरस के नए केसेस दर्ज हुए। वहीं 19,299 लोग ठीक भी हुए हैं। देश में 2,22,000 एक्टिव केसेस हैं। वहीं 1 करोड़ 4 लाख संक्रमितों में से 1 करोड़ से ज्यादा लोग ठीक भी हो चुके हैं। आपको बता दें कि 24 घंटे में 200 से कम लोगों की मौत हुई है, जिसके साथ कुल मृतकों की संख्या 1,51,000 हो चुकी है। और इस बीच बर्ड फ्लू की अगर बात करें तो देश के 10 राज्यों में बर्ड फ्लू कंफर्म हो चुका है। केंद्र सरकार ने यह जानकारी दी है। कोरोना संक्रमण के बीच बर्ड फ्लू का बड़ा खतरा बनता जा रहा है। महाराष्ट्र के परभणी जिले के मुरब्बा गांव में बर्ड फ्लू से 900 मुर्गों की मौत हो गई। वहीं दिल्ली में भी 8 पक्षियों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। महाराष्ट्र में बर्ड फ्लू की स्थिति पर चर्चा के लिए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने आज आपात बैठक भी बुलाई और हर तरह की स्थिति से निपटने के निर्देश दिए। इस बीच बर्ड फ्लू का खतरा अब राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी अपने पैर पसारने लगा है। यहां मृत पाए गए पक्षियों की जांच में संक्रमण की पुष्टि हुई है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल
खुद अधिकारियों के साथ मीटिंग करते हुए संक्रमण को रोकने की दिशा में कदम उठा रहे हैं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने जानकारी देते हुए कहा कि बर्ड फ्लू से हालांकि डरने की जरूरत नहीं है। राज्य सरकार ने एहतियात अपनाते हुए दूसरे राज्यों से आने वाले प्रोसेस्ड चिकन और लाइव स्टॉक पर अगले आदेश आने तक रोक लगा दी है। इसके अलावा दिल्ली में मुर्गा मंडी को भी कुछ दिनों के लिए बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं। पश्चिम बंगाल में कोयला घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ने सोमवार सुबह ताबड़तोड़ छापेमारी की। ईडी की इस कार्रवाई को लेकर अभी कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक पश्चिम बंगाल में एक साथ करीब 12 जगहों पर छापा मारा गया। इसके बाद से मामले से जुड़े लोगों और उनके परिचितों में हड़कंप मचा हुआ है। गौरतलब है कि 2 महीने पहले कोयला घोटाले को लेकर केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने पश्चिम बंगाल में कोलकाता समेत 30 ठिकानों पर छापेमारी की थी। उस दौरान ये छापे बड़े रसूखदार लोगों के ठिकाने पर पड़े थे। उस दौरान जिन परिसरों में छापे मारे गए उनमें आसनसोल, दुर्गापुर, रानीगंज, बर्धमान, बिशनपुर और दक्षिण 24 परगना स्थित घर और दफ्तर शामिल थे। पश्चिम बंगाल का सियासी समर लगातार दिलचस्प होता जा रहा है। नए नए चुनावी नारों, पाला बदल और सियासी वायदों के बीच सूबे की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी पर तंज कसा है। ममता ने केंद्र सरकार की सत्ता में काबिज पार्टी की तुलना वॉशिंग मशीन से करते हुए कहा, टीएमसी में कालो, बीजेपी में सब भालो। यानी बीजेपी ऐसी वॉशिंग मशीन है जिसकी धुलाई में जबरदस्त ताकत है। जो भी उसके भीतर जाता है एकदम बेदाग होकर चमक जाता है। उधर ममता बनर्जी की सरकार की आलोचना करते हुए केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि सालों से चाय बागानों के लोगों की समस्या जस्ट की तैसी है। लोगों को जमीनों का पट्टा तक नहीं मिल रहा है। सरकार पूरी तरह से फेल है और इसीलिए बीजेपी राज्य में 200 से ज्यादा सीटें जीतेगी।